नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम पर। आज की इस वीडियो में हम स्टडी डीकी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी का सेट 3 कवर करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे जो कि स्पेशल होंगे फॉर एसएससी जीडी, यूपीएसआई व ग्रुप डी के लिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो भी हम इसमें कवर करते चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हमें, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो उत्तर होगा मुंबई। यानी कि रणजी ट्रॉफी जो है अधिकतम बार किस टीम ने जीती है? मुंबई ने। तो बात आती है कि मुंबई ने कितनी बार जीता है इसको? तो जीता है 41 बार। अब आती है कि रणजी ट्रॉफी है क्या? तो भारत में खेले जाने वाली ये घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1934 ईस्वी में। अब बात आती है कि सन 2019 व 20 में इसका विजेता कौन है? तो इसका विजेता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने किसे हराकर जीता है? तो बंगाल को हराकर जीता है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ? तो उत्तर होगा 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो उत्तर होगा रूस से। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है वो रूस देश से ली गई है। अब आती है कि पंचवर्षीय योजना है क्या? तो भारत की आज़ादी के बाद सन 1947 के बाद 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि। यानी कि जैसे ही हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम भुखमरी की कगार पर देश खड़ा था, तो इनका मुख्य उद्देश्य था कृषि करी जाए और अनाज उगाया जाए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा थी, यानी कि समय था 56 से लेकर 61, और तीसरी 61 से लेकर 66 तक। और कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं की गई? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो उत्तर होगा फरगाना से। तो मुगल सम्राट बाबर फरगाना से भारत आया था। अब क्वेश्चन बनता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा बाबर। और कौन सी ईस्वी में की थी? तो वह की थी 1526 ईस्वी में। अब इनके बाद में क्रम पूछ लेता है कि इनका क्रम क्या था। तो सबसे पहले आते हैं बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो क्वेश्चन आता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा सांगपो नदी। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा पद्मा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नालियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नालियों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनखिले पुष्पों का यानी कि फूलों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो उत्तर होगा पंखुड़ी। अगला क्वेश्चन है, सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र के हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, और पहले इसका आंसर है बता दें कि गुड़ी पड़वा, यानी कि महाराष्ट्र में हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला जो नव वर्ष है वो गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में नव वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, तो हर स्टेट में इसका नाम अलग अलग दिया गया है, अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं, तो और आंध्र प्रदेश में इसी को उगादी कहते हैं। तो हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आंसर होगा हथौड़ा और हंसिया। तो इसी के साथ हम बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह तो हथौड़ा व हंसिया है। तो बाकी और पार्टियां हैं, हमारे भारत में 8 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो जैसे कि भाजपा का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह हाथी। सपा का चुनाव चिन्ह है साइकिल। और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। तो इसी प्रकार अन्य और भी पार्टी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो उत्तर होगा कपास। यानी कि कपास मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है? तो वह है काली मिट्टी। पूछता है कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम है रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। इसका जो अधिकतम क्षेत्र है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पड़वानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर होगा छत्तीसगढ़। यानी कि पड़वानी लोक गायन शैली जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है? तो उत्तर होगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि बनाने वाली गैस में प्रोपेन एंड ब्यूटेन की मात्रा होती है। और रसोई घर में जो गैस लीक होने की जो खुशबू आती है वो मरकप्टाइन गैस के द्वारा आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात कर लेते हैं अभी और कुछ समाचार पत्र हैं, जैसे कि हिंदुस्तान की शुरुआत किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। तो ये कुछ आदि अखबार और थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का आविष्कार हुआ? यानी किस आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का आविष्कार हुआ? तो जॉन सोल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि मृत कोशिका, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन व स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55 संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से अनुच्छेद 55 संबंधित है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक इसका जिक्र किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऐसे ही 60 में शपथ के बारे में जानकारी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा श्री अरबिंदो।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली है एक बुक है द हाफ गर्लफ्रेंड बुक किस लेखक की है? तो उत्तर होगा चेतन भगत। चेतन भगत की कुछ अन्य और बुक भी हैं, जैसे कि 5 पॉइंट समवन, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 1 इंडियन गर्ल, ऐसी कुछ आदि बुक और हैं इनकी, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? तो उत्तर होगा 63। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो 63 तत्व थे। मेंडलीव आवर्त सारणी का सिद्धांत जो 4 वैज्ञानिकों ने दिया था, इन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मोजले, लास्ट में सबसे अंत में मोजले ने सन 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी सिद्धांत दिया, जिसमें 119 तत्व थे और मेंडलीव की में 63 थे। अगर पूछे कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे, तो वे थे 56 तत्व। और मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो वह थी परमाणु भार पर आधारित। अगर यदि पूछा जाए कि मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो वह थी परमाणु क्रमांक पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संसद द्वारा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? यानी कि भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर होगा 2018 में। जैसे कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी क्या होता है? ये होता है जो कि व्यक्ति 100 करोड़ से अधिक रुपए लेकर भागता है, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। वह कौन थे? वह थे हीरक और कारोबारी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल न्यू एग्ज़ाम, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल न्यू एग्ज़ाम रविकांत सर। अगर हमारी इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।